हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड मैथ्स थर्ड, जो कि थर्ड सेमेस्टर में चलता है हर ब्रांच में, उस सब्जेक्ट की सार्थक की बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन लेकर आते हैं। और इसी क्रम में आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस का चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ रूपांतरण चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और मैं बता दूं आपको, बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है आव्यूह की रैंक निकालने पर। रैंक निकालने के लिए एक्चुअली 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है कि माइनर मेथड से निकाल लें आप, यानी कि लघु सारणिक की मदद से, या फिर आप रैंक को इकोलन फॉर्म से निकाल सकते हैं, सोपानक रूप से निकाल सकते हैं, या फिर रैंक को आप नॉर्मल फॉर्म से निकाल सकते हैं। 3 तरीके होते हैं आव्यूह की रैंक निकालने पर, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। ये मेथड्स क्या होते हैं ये हमने अपनी थ्योरी लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उन लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके। और एक बार जब आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन है आपके पास मैट्रिक्स A इक्वल टू इतना, ये मैट्रिक्स दी है, तो इसकी आपको रैंक निकालनी है। तो जब आपके पास ये नहीं दिया है कि किस मेथड से रैंक निकालनी है, तो आप फ्री हैं, आप चाहे माइनर मेथड का इस्तेमाल करें, या फिर आप चाहें इसमें इकोलन फॉर्म यानी कि सोपानक रूप का इस्तेमाल करें, या फिर इसमें आप जनरल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेस्ट यही रहता है, जब नहीं दिया है तो आप इकोलन फॉर्म का इस्तेमाल करें। ये देखिए यहाँ पर जो है वो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं आपने, और फाइनली आपने जो है वो ज़ीरो क्रिएट करने हैं। सबसे नीचे वाली रो में सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ होने चाहिए, उससे कम ज़ीरोज़ ऊपर वाले में। और इस तरह से अगर आप सीढ़ी टाइप से बना लेते हैं तो इसे सोपानक रूप कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस किया है, आप वहाँ रेफ़र कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन मैट्रिक्स A की रैंक ज्ञात करें, तो हमने वो मैट्रिक्स लिखी है। और इसमें देखिए अब हम ज़ीरोज़ बनाने पे काम करते हैं। इसको ये 2 की जगह 0, इस 1 की जगह 0, उसके बाद जब ये दोनों बन जाएं तो इसको 0 बनाने की कोशिश करिए, और फिर इसको भी 0 बनाने की कोशिश करिए। मतलब लास्ट में जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ रह जाएंगी, सब कुछ करने के बाद जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ बचती हैं वही आपकी मैट्रिक्स की रैंक होगी। तो देखिए हमने 1 1 सेम नज़र आ रहा है, तो हमने जो है वो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 कर दिया। तो यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए 0 आ जाएगा। उसके बाद R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1, इसमें इसका डबल सबट्रैक्ट कर दीजिए। 1 जो है बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके या कुछ करके सबट्रैक्ट करें, ऐड करें, 0 बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपका इससे 0 आ गया। अब देखिए इतना करने के बाद जो यहाँ सिचुएशन बनती है 2 2 और -1 बनती है। सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप दोबारा से R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 कर दें, मतलब इस रो वाली रो में से ये वाली रो सबट्रैक्ट कर दें। देखिए यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 तैयार हो गया है। अब इसके बाद अगर आप ऊपर और एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे इसको 0 बनाने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ 0 बनाने के चक्कर में आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब है अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो हमने देखा ये इकोलन फॉर्म में आ चुका है, और इकोलन फॉर्म में यानी कि सोपानक रूप में आ चुका है। और अब इसमें आप देखें अगर नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं, तो देखिए 2 नॉन ज़ीरो रेज हैं और तीसरी वाली 0 हो चुकी है। तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है, नॉन ज़ीरो रोज़ 2 हैं, इसलिए यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी। अगर मान लिया सपोज़ करिए ये 0 भी नहीं ख़त्म हो पाता, यहाँ पर भी कोई नंबर आ जाता, 4 5 या कुछ आ जाता, तो फिर नॉन ज़ीरो रोज़ की संख्या जो है वो 3 रहती, और तब रैंक यहाँ पे 3 होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे एक रो पूरी 0 हो गई है, इसलिए रैंक आपकी 2 है यहाँ पे। तो ये बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे रैंक निकालने का। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर रैंक निकाल लें। क्योंकि माइनर मेथड जब टफ पड़ने लगता है, जब मैट्रिक्स का साइज़ बढ़ने लगता है, तो माइनर मेथड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेंदी पड़ने लगता है। ये मेथड तब आसान पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है हमारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैट्रिक्स A इक्वल टू ये है, तो इसकी रैंक तथा शून्यता ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में केवल रैंक निकालनी थी, यहाँ पे रैंक के साथ शून्यता निकालनी है, नलिटी निकालनी है। और नलिटी के लिए आप जानते हैं n माइनस आर ये फॉर्मूला होता है। n जो है वो इसका साइज़ है जो मैट्रिक्स का है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका साइज़ कितना ऑर्डर है वो n है, और r उसकी रैंक है। तो ऑर्डर में से रैंक सबट्रैक्ट कर दें तो उस केस में नलिटी मिल जाती है। तो r आ जाएगा आपका, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है ही, 3/3 की मैट्रिक्स है, n की वैल्यू 3 हो गई। रैंक जैसी आएगी तो n माइनस आर कैलकुलेट हो जाएगा। वो तो खैर बात की बात है, अभी पहले हमें रैंक निकालनी है। तो हमने क्या है, मैट्रिक्स A इक्वल टू ये लिखा। अब इस पे देखिए आपका काम क्या है,
कि ये 5 और 7 को 0 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको 5 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वाला काम। और 7 गायब करने के लिए देखिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये दोनों ऑपरेशंस जब आप लगाएंगे तो देखिए ये दोनों ज़ीरोज़ आपके आ जाएंगे। इसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, इसके बाद यहाँ -1 -3 है, -2 -6 है। तो इसमें आप इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये देखिए यहाँ 0 आ सकता है। तो आपने जब ऐसा किया तो यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, पूरी रो ये देखिए तीसरी वाली 0 बन गई है। अब आप सीधे लिख देंगे, इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है, इसलिए रैंक यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई। अब रैंक भी निकालनी थी, आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नलिटी भूल मत जाइएगा, नलिटी भी निकालनी है इसमें। तो शून्यता n = कितना होगा, n - r, n 3 था, रैंक आपकी 2 आ गई है, n की वैल्यू 3 थी, तो ये नलिटी आपकी 1 आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और देखिए मैट्रिक्स A = ये दिया है और इसकी कोटि तथा शून्यता ज्ञात करनी है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हो चुकी है। देखिए हमने मैट्रिक्स ली और इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करने के लिए हमने ऑपरेशंस लगाए हैं, वो आप देख सकते हैं। 0 0 जब आ गया तो देखिए यहाँ भी 0 आ गया है, ये अच्छी बात है। और इसके बाद देखिए अब इसको भी 0 करा जा सकता है, तो क्योंकि दोनों 0 ही आ चुके हैं तो इसलिए वो प्रॉब्लम को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें से और इसका R3 टेंड्स टू 2R3 - R2 डबल करके और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो उस केस में देखिए ये 0 0 यहाँ पे आ गया। या इस ऑपरेशन को ये आप लिखते R3 टेंड्स टू R3 - ½ R2 तो ज़्यादा सही रहता। खैर कोई बात नहीं। तो आपने जब यहाँ पे 0 0 पूरी एक रो बन गई तो आपने यहाँ लिखा क्योंकि अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है इसलिए यहाँ पे रैंक आपकी 2 आ जाएगी। ये 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ये इकोलन फॉर्म है। चाहे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये अवयव दिया गया अवयव इकोलन फॉर्म का है, यानी कि सोपानक रूप का है, और इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है इसलिए रैंक 2 हो गई। बाकी नलिटी निकालनी है तो n - r होता है फॉर्मूला। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 3/3 था, तो n की वैल्यू 3 कर दी हमने। वो स्क्वायर होती है तो इसलिए 3 ही लिखा जाएगा, -r आपने 2 ये डाल दिया यहाँ पे, 3 - 2 आपकी नलिटी 1 आ गई। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस के लिए इन्होंने लिख रखा है कि निम्न की कोटि ज्ञात करिए। तो इसमें आपके चौथे के 3 पार्ट हैं और 5वां क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो आप देखिए हर एक में यही किया गया है। मैं आपको सामने स्क्रीन लाता जाता हूँ ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप ऑपरेशंस देख लें किस तरह से किए गए हैं। और बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत है। तो ये मैट्रिक्स है, देखिए 4 का फर्स्ट पार्ट ये मैट्रिक्स है, इसमें ऑपरेशंस लगाए आपने और ये 2 0 आपके बन गए। इसके बाद जो ऑपरेशन लगाया है देखिए जो भी ऑपरेशन है उससे आपके ये 2 0s और बन गए नीचे आकर के। अब देखिए अगर आप इस 3 को अगर 0 बनाना चाहें तो आप देखिए नहीं बना सकते आप, क्योंकि अगर आप इसमें ये जोड़ेंगे तो फिर ये वाले इधर एलिमेंट्स आने लगेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि ये इकोलन फॉर्म है, सोपानक रूप का अवयव है, और सोपानक रूप में जब आ गया तो इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या आपकी 2 है, तो इसलिए यहाँ पे आपकी रैंक जो है वो 2 हो जाएगी। इसके बाद आइए 4 के सेकंड पार्ट पे, ये मैट्रिक्स है, आपने ऑपरेशंस लगाए, ये 0 कर लिए। उसके बाद देखिए साफ साफ सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं, आप R3 में R2 ऐड कर दीजिए तो आपके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आप 2 नॉन ज़ीरो रोज़ आ चुकी हैं, आप लिख देंगे यहाँ पे। ये एक लाइन और बढ़ानी चाहिए कि हर क्वेश्चन में कि जो कि सोपानक रूप का अवयव है, और सोपानक रूप का जब आ जाए तो उसमें जो नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं उनकी संख्या आपकी रैंक बनती है। तो सोपानक रूप का है और इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है इसलिए रैंक आपका 2 हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए मैट्रिक्स दी है और इसमें पहला कॉलम 0 0 है और बाकी में एलिमेंट्स हैं। आप देखिए आपने ऑपरेशंस करे हैं और उन ऑपरेशंस के बेसिस पे आपके यहाँ भी 0 0 सब हो जाएंगे। तो इसमें केवल एक रो बचती है बस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे यह सोपानक रूप का है और इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या 1 है केवल, इसलिए रैंक यहाँ पे 1 हो जाएगी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसमें भी आपको रैंक निकालनी है। तो देखिए मैट्रिक्स इसमें 4/4 की दी है। अगर माइनर मेथड करते, लघु सारणिक की विधि करते तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ सकता था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर वही देखिए R2 टेंड्स टू और R3 टेंड्स टू इस तरह से ऑपरेशंस करे, और साथ ही साथ यहाँ पे आप R4 का भी कर सकते थे जो बाद में किया है, वो तीनों एक साथ करे जा सकते। तो इन करके आपके ये तीनों 0 बन जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे -4 सेम है, तो आप फिर से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, R4 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके देखिए ये यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब देखिए आपके 2 0 यहाँ हैं, 1 0 यहाँ है और 2 0 यहाँ हैं। तो आप पहले क्या करें, इस रो को थोड़ा सा ऊपर कर लें, इसको थोड़ा सा ऊपर इसकी जगह कर लें ताकि मैक्सिमम ज़ीरोज़ नीचे आ जाएँ। तो हमने क्या किया, R3 R2 को इंटरचेंज कर लिया है और फिर देखिए इस 2 में से 2 और ये करेंगे आप, तो कुछ और ऑपरेशंस लगाए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, पहले इंटरचेंज कर लिया है तो 2 0 2 0 इस तरह से आ गए,
और उसके बाद -3 -2 को जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे सारे ये दोनों ज़ीरो हो गए। तो अब आपका पूरी नीचे वाली रो ज़ीरो हो गई, उससे ज़्यादा एलिमेंट ऊपर, उससे ज़्यादा एलिमेंट ऊपर, उससे ज़्यादा एलिमेंट ऊपर। तो एक तरह से आपका ये सोपानक रूप में आ गया। तो आप लिख सकते हैं ये सोपानक रूप में है और अशून्य पंक्तियों की संख्या 3 है, अतः रैंक इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। नलिटी भी चाहिए होती तो वो भी निकाल देते, वो नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, तो इसलिए कोई बात नहीं है। अब आते हैं हम, देखिए अगले क्वेश्चंस के लिए उन्होंने कॉमन एक स्टेटमेंट दे दिया है, निम्न आव्यूहों को सोपानक रूप में रूपांतरित कर कोटि ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में जो है वो सोपानक रूप में करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के भी जो क्वेश्चन किए वो इक्वलन फॉर्म से करे हैं। हालांकि कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन तब भी इक्वलन फॉर्म से ही किया है, सोपानक रूप से किया है। लेकिन आगे के क्वेश्चन अब कंफर्म है कि सोपानक रूप से ही करने पड़ेंगे आपको। ना तो इस पे आप माइनर मेथड लगा सकते हैं और ना ही इस पे कैनोनिकल फॉर्म लगा सकते हैं। तो देखिए 6th क्वेश्चन है, अब तरीका वही है बिल्कुल कि R2 और R3, इसमें देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है 1 1 है, इनको आप 0 कर सकते हैं। तो आप तो या तो पहले इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसके बाद ऐड करिए, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए R2 टेंस टू 2 R2 प्लस R1 और R3 टेंस टू 2 R3 प्लस R1। तो इससे आपके ये दोनों 0 हो गए। अब ये तीनों 0 हो गए। अब आप देखिए ये और ये 0 बनाने की कोशिश करिए, इनको किसी तरह से बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें नज़र डालिए। तो आप इन दोनों कामों को अलग अलग करिए और इन ऑपरेशंस को करने के बाद से फाइनली आप देखेंगे कि आपकी नीचे की दोनों रोज 0 आ चुकी हैं। अब ये इक्वलन फॉर्म में आ चुका है। इसमें आप लिखेंगे इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है, अतः रैंक भी आपकी 2 हो जाएगी। और पहले लिख देते आप ये चीज़, ये लाइन सब थोड़ा पहले लिखी जानी चाहिए थी यहाँ पे कि यह एक सोपानक रूप का आव्यूह हो गया है। अब इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है, इसलिए रैंक 2 है। 7वें क्वेश्चन पे आइए, ये भी 4x4 की मैट्रिक्स है। देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसका 4 टाइम्स कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, इसमें से 5 टाइम्स इसका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 0 हो जाएंगे। तो ये ऑपरेशंस तीनों की बजाय पहले 2 लगा दिए, जो वो बाकी वाला R2 टेंस टू R2 माइनस R1 वो बाद में लगाया है। तो उससे क्या होगा, आपके ये सारे जीरोस क्रिएट हो जाएंगे। साथ ही साथ R4 टेंस टू 3 R4 माइनस R3, ये देखिए इसका ट्रिपल मौजूद है यहाँ पे, इसका ट्रिपल ये मौजूद है, इसका ट्रिपल ये मौजूद है। तो जब आप वो ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ भी ये सारे 0 हो जाएंगे। इसके बाद 3 टाइम्स 9 का 1/3 यहाँ है, -9 का 1/3 यहाँ है, 14 का 1/3 यहाँ है। तो R3 टेंस टू R3 माइनस 3 R2 कर दीजिए, तो यहाँ भी ये तीनों एलिमेंट 0 हो गए। अब देखिए सोपानक रूप में आ गया है और इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या देखिए 1 और 1 2 है, तो 2 अशून्य पंक्तियाँ हैं, तो इसलिए रैंक आपकी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये 6 और 7 ये कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस। देखिए आइए चलते हैं 8th के फर्स्ट पार्ट पे, और इसमें भी क्या है, 8th क्वेश्चन में भी तीनों क्वेश्चन में वही है कि इक्वलन फॉर्म में चेंज करके और रैंक निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, इसमें देखिए 3/4 की मैट्रिक्स दी है और इसमें आपने ऑपरेशंस लगाए। 2 में से इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 में से इसका 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए दोनों 0 बन जाएंगे। इसके बाद आखिरी रो को चाहे डबल कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए आपके 0 ये बन जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे आगे देखिए नंबर्स, अब इनका 0 बनना मुश्किल है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे जो कि सोपानक रूप का है और इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या गलती से 2 लिख गए, 3 है, अतः रैंक भी यहाँ पे 3 होगी। इसके बाद 8 के सेकंड पे आ जाइए, ये मैट्रिक्स दी है। आप देखिए इसमें -2 में इसका डबल ऐड कर दीजिए, 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ऑपरेशंस आपको साफ पता लग जाएंगे क्या क्या करने हैं, ये 2 0 आ जाएंगे। अब इधर देखिए 7 7 13 13 -9 सेम है बिल्कुल, तो सिंपली आप लगा देंगे R3 टेंस टू R3 माइनस R2 और ये पूरी रो देखिए 0 बन जाएगी। अब आप लिख देंगे सोपानक रूप का है, शून्य पंक्तियों की संख्या इसमें 2 हो गई, 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो इसका मतलब रैंक जो है वो 2 हो जाएगी। तो ये भी आसान क्वेश्चन थे, अब एक तरह के क्वेश्चन हैं ये। तो इस तरह से 8 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए देखिए क्या करा है इन्होंने कि निम्न आव्यूहों को सामान्य रूप नॉर्मल फॉर्म में रूपांतरित कर कोटि तथा शून्यता ज्ञात करें। तो हर एक में कोटि भी चाहिए, शून्यता भी चाहिए और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म भी क्या होता है, 4 तरह के नॉर्मल फॉर्म होते हैं। देखिए पहला कैनोनिकल फॉर्म होता है जिसमें कि आपकी यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, कितने भी ऑर्डर की आ जाए, ठीक है ना, जितने ऑर्डर की आएगी वो IR, वही R जो है रैंक बन जाएगी। दूसरा ये होता है कि IR तो आ गया आपका, लेकिन साथ में आपका उसके साथ एक 0 वाली रोज भी आ गई, 1 या 2 कई सारी आ सकती हैं, तो इस तरह का भी कैनोनिकल फॉर्म बन सकता है। ये मैंने थ्योरी क्लासेस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि नीचे भी आ जाए रो, तो नीचे भी 0 की रो आ जाए, तो उसके लिए हम कोलोन लगा के नीचे भी 0 ये कर सकते हैं, या फिर केवल नीचे आए 0 तो ये वाली रो हट करके IR और कोलन 0 ऐसे भी हो सकता है। तो चारों में से किसी भी तरह की अगर फॉर्मेट आ जाती है, बस I आपका जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है,
इसमें यूनिट मैट्रिक्स बनानी रहती है। सोपानक रूप में क्या है कि ज़ीरोज़ एडजस्ट करके सोपान बनाना पड़ता है, सीढ़ी बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। तो उसके बाद उसमें देखना पड़ता है कि ज़ीरोज़ की रोज़ एक्स्ट्रा आ रही हैं कितने, जितना मेन डायगोनल में जितने आपके 1 आएंगे उतनी ही रैंक हो जाती है। तो देखते हैं, आपको क्वेश्चन करके और अच्छा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2 3। आपने क्या करना है, अब यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है और बाकी सब जगह 0 करना है। तो टारगेट आप देख लीजिए, ये आपके दोनों ख़त्म करने हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R3 में से R1 सब डबल का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये ऑपरेशंस लगा दिए, ये 0 हमारे तैयार हो गए। साथ ही साथ जो है वो जब आपने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया होगा डबल, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अब देखिए, इन तीनों 1 को टच नहीं करना है आपने, अब आपको ये ज़ीरोस कन्वर्ट करना है, ये वाले। तो आपके ऑपरेशन इस तरह से रहेंगे कि ये ज़ीरोस तो बनते जाएं लेकिन बाकी कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 कर दिया है, तो आपके यहाँ 0 बन जाएंगे। फिर R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 कर दिया है, तो देखिए यहाँ भी 0 बन गया। तो अब जो है ये आपका I3 फॉर्मेट आ गया, यूनिट मैट्रिक्स और 3/3 रैंक की, जो कि सामान्य रूप का है। और यहाँ पर जितना ये 3 आया है यहाँ पे, यही इसकी कोटि हो जाएगी। मुख्य विकर्ण में जो 1 होते हैं, कितने 1 हैं, तो मुख्य विकर्ण में 3/3 का है, तो मुख्य विकर्ण में 3 1 हुए, तो इसलिए वही संख्या जो है वो रैंक बन जाती है। मुख्य विकर्ण में इकाई अवयवों की संख्या जितनी भी होगी, ये नियम होता है इसका। इसके बाद जब रैंक आ गई आपकी, तो शून्यता निकालने के लिए n-r कर दीजिए। 3/3 की मैट्रिक्स थी तो n की वैल्यू 3 हो गई, रैंक भी इसकी 3 आ गई है, तो आप रैंक भी ये लिख लें 3 - 3 = 0, तो इसकी शून्यता जो है वो 0 है। इसके बाद आइए चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन होगा ये। देखिए, इसमें 4/4 की मैट्रिक्स दी है और हमें इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 और ये 2 0 बना लीजिए। तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट किया और R4 में से R1 का डबल सब्ट्रैक्ट किया। सबसे पहला काम यही करना चाहिए, इस वाले C1 कॉलम में उस 1 के नीचे के ये सब 0 करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब आपके ये ज़ीरोज़ आ गए, अब आप और ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशंस आप देख लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो चुकी है कैसे ये ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। तो आपने जो भी ऑपरेशंस करने हैं उनका सबका एम ये होना चाहिए कि ये ज़ीरोज़ बनते चले जाएं और डायगोनल में 1 1 रहे। तो हमने देखिए ये ऑपरेशंस किए हैं, ये ऑपरेशंस किए हैं। मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो धीरे धीरे सोचते आपको 1 1 1 करना है। देखिए, यहाँ पर आते आते सारे ज़ीरोज़ हो चुके हैं, बस ये चाहिए मुझे एलिमेंट, ये चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए, तो इसको और गायब करिए। ऑपरेशन इस तरह का लगाइए कि ये गायब हो जाए। अब डायगोनल में रह गए हैं, तो अब आपको 1 1 1 चाहिए, तो इसलिए R2 टेंड्स टू R1 R2/4 और R3 टेंड्स टू उसी रो में, बस उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपके 1 1 1 आ गए। अब देखिए, यहाँ पे I3 इतना है, केवल ध्यान दीजिए, I3 इतना है, बाकी इधर भी 0 आया है, इधर भी 0 आया है और एक 0 इधर का है। तो ये I3 फॉर्मेट नहीं कहा जाएगा, ये थोड़ा गलत कर दिया है इन्होंने। तो इस फॉर्मेट को जो लिखा जाएगा वो इस तरह लिखा जाएगा कि I3 तो आप लिख देंगे इसके लिए, ये जो आपका 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद ये जो साइड में 3 0 आपको ऊपर से ही नीचे तक यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए आप एक कोलोन लगा के नल मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे जो 3 0 ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, इनके लिए आप क्या करोगे, कोलोन लगा के यहाँ पे नल मैट्रिक्स लिख दोगे और एक कोलोन लगा के यहाँ पे 2 कोलोन लगा के, और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला 0 है इसके लिए 0 लिख दोगे और एक ब्रैकेट में बंद कर दोगे। ये कैनोनिकल फॉर्म का चौथा फॉर्म है। तो हमारी यहाँ पर जो मैट्रिक्स आई है वो इस तरह की बनी है नॉर्मल फॉर्म में। तो अब आप इसमें लिखोगे, इसमें भी वही है कि डायगोनल में कितने 1 हैं उन्हीं की संख्या काउंट कर लो, वही रैंक बन जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म के कई सारे रूप थे, पहला रूप तो था वो यहाँ नज़र आया, चौथा रूप हमें यहाँ पे नज़र आया। इसके अलावा भी ये हो सकता था कि केवल इतना ही बनता या केवल इतना ही बनता। ये ध्यान से देख लीजिए आप, ये ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस पर, तो ये समझ में नहीं आती उनको बात। तो यहाँ पर चारों तरफ 0 आ गए हैं उसके रेंज पूरी, तो इसलिए ये चौथा फॉर्म यहाँ पे बना है। और बस रैंक तो उसी से निकल आएगी, यहाँ पे 3 जो आया है, रैंक आपकी 3 हो गई। नलिटी चाहिए आपको, तो 4/4 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 4 पड़ जाएगी और रैंक इसकी यहाँ पे देखिए 3 है, तो 4 - 3 = 1, तो ये शून्यता आ गई। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरह से हमने बड़ी आसानी से और ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व कर लिया। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चंस का आंसर करें। और इससे अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस यहाँ से रिलीज़ होते हैं या वीडियो रिलीज़ होते हैं उन सब के नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप पहुँच जाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।